बीएससी न्यूरोफिजियोलॉजी टेक्नोलॉजी, ये कोर्स क्या है, इस कोर्स के लिए कौन सा एग्ज़ाम होता है, इस कोर्स को करने के क्या फ़ायदे हैं, इस कोर्स को करने के बाद कहाँ आपका एडमिशन होगा, कौन से इसके बेस्ट कॉलेज हैं, कितनी सैलरी मिलती है और ये कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातों का डिस्कशन आज हम करेंगे। पूरी बात जानेंगे न्यूरोफिजियोलॉजी टेक्नोलॉजी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डिस्कस अबाउट इट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बहुत दिनों से एक बच्चे का रिक्वेस्ट आ रहा था कि मैं न्यूरोफिजियोलॉजी टेक्नोलॉजी पे वीडियो बनाऊं और काफ़ी दिन से मैंने पेंडिंग रख रखा था, क्योंकि हमारी कोशिश ये रहती है कि जो मेजॉरिटी लोगों का डाउट है उसे पहले सॉल्व कर ले और जो एक आध लोगों का डाउट है उसे थोड़ा बाद में सॉल्व करें जब भी हमें वक्त मिले। फ़िलहाल आज मैंने आपके लिए टाइम निकाल लिया है, स्पेशली ये वीडियो आप ही के लिए है। इस तरह से बाकी किसी का कोई डाउट रहता है तो ज़रूर मेंशन करें, हम लोग ज़रूर उस पर वीडियो बनाएंगे। थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन बनाएंगे ज़रूर। न्यूरोफिजियोलॉजी टेक्नोलॉजी पे आज मैं वीडियो बना रही हूँ। देखो, न्यूरोफिजियोलॉजी टेक्नोलॉजी का क्या मतलब होता है। न्यूरोफिजियोलॉजी का मतलब होता है नर्वस सिस्टम की फिजियोलॉजी, यानी कि नर्वस सिस्टम हमारा कैसे काम करता है उसको स्टडी करना। और फिर आगे हम बोलते हैं न्यूरोफिजियोलॉजी टेक्नोलॉजी, यानी कि जो नर्वस सिस्टम में हमारे अगर कोई बीमारी आ गई, कोई डिजीज़ आ गई, तो कैसे किस टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम उसे सही कर सकते हैं, कौन सी दवा दे करके, कौन सी चीज़ों के साथ उसे हम सही करने का प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि नर्वस सिस्टम ऐसा है जो एक बार ख़राब हो जाए तो जल्दी ठीक नहीं होता, लेकिन उसमें कुछ ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं ताकि वो ठीक नहीं लेकिन ठीक की तरफ अग्रसर हो जाए, यानी कि थोड़ा सा बेटर हो सके अपनी कंडीशन से। ये जो कोर्स करते हैं उन्हें हम कहते हैं न्यूरोफिजियोलॉजी टेक्नोलॉजी कोर्स। ठीक है। अच्छा, लोग एमबीबीएस करने के बाद भी न्यूरोलॉजी डॉक्टर बनते हैं, वो बात अलग है। और यहाँ जो हम न्यूरोफिजियोलॉजी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं ये बात अलग है। कैसे अलग है, मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। देखो, होता क्या है कि कोई मतलब मेडिकल स्टूडेंट एमबीबीएस करने के बाद अगर उसे किसी अच्छे डिपार्टमेंट में जाना होता है तो दो डिपार्टमेंट अच्छे माने जाते हैं, एक कार्डियोलॉजी, एक न्यूरोलॉजी। कार्डियोलॉजी यानी कि हार्ट से रिलेटेड वो डॉक्टर बने, न्यूरोलॉजी यानी कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड वो डॉक्टर बने। ये दो अच्छे क्षेत्र माने जाते हैं, दो बहुत ही फेमस क्षेत्र माने जाते हैं एक डॉक्टर के लिए। सिमिलरली, अगर कोई स्टूडेंट एमबीबीएस नहीं कर पाया फिर भी वो इन डिपार्टमेंट में जाना चाहता है तो वो स्टूडेंट कर सकता है बीएससी इन कार्डियोलॉजी टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है। ठीक है। और दूसरा कर सकता है बीएससी इन न्यूरोफिजियोलॉजी टेक्नोलॉजी। अब इन दोनों में फ़र्क क्या हुआ, उस डॉक्टर में और ये बीएससी करने वाले में फ़र्क क्या हुआ। फ़र्क ये है कि जो डॉक्टर है वो ऑपरेशंस कर सकता है और पूरा फुल ट्रीटमेंट दे सकता है, उसके हक में ये सारी चीज़ें हैं। और जिसने बीएससी कर रखी है वो उस डॉक्टर के साथ मिल करके काम कर सकता है। जैसे मान लो कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है और वहाँ पे कोई हार्ट का डॉक्टर है, तो वो डॉक्टर अकेले तो सब कुछ काम नहीं कर सकता ना, उसके साथ साथ और लोगों की ज़रूरत पड़ती है। कुछ तो नर्सेज होती हैं, नर्स तो मतलब पेशेंट की केयर करने में, चीज़ें सामान देने में, ये सब चीज़ों में काम आती हैं। लेकिन डॉक्टर को और भी चीज़ों की हेल्प की ज़रूरत है। जैसे मान लो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, हार्ट का ऑपरेशन कर रहा है, तो लगातार हार्ट की गति क्या चल रही है ईसीजी मशीन के थ्रू बताना होता है डॉक्टर को, ताकि उस हिसाब से वो ट्रीटमेंट कर सके। ये बताने वाला, ये बाकी चीज़ों का केयर करने वाले कौन होते हैं, बीएससी इन कार्डियक टेक्नोलॉजी वाले। सिमिलरली, अगर सिस्टम, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई ऑपरेशंस हो रहे हैं तो उसमें डॉक्टर के साथ नर्स तो होती ही होती हैं, प्लस कुछ ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन वाले भी होते हैं जो ऑपरेशन थिएटर्स में हेल्प कर सकें। प्लस अगर स्पेशलिस्ट उन्हें चाहिए तो न्यूरोफिजियोलॉजी टेक्नोलॉजी वाले होते हैं जो कि बीएससी इन न्यूरोफिजियोलॉजी टेक्नोलॉजी कोर्स कर चुके हैं। इस तरह से आप डॉक्टर्स के साथ मिल करके काम कर सकते हो इस क्षेत्र में। और अगर अपना कुछ करना चाहते हो तो अगर कोई पेशेंट है जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम में है, उसकी आप थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हो। पूरा ट्रीटमेंट नहीं दे सकते लेकिन उसे सही होने में कुछ हेल्प कर सकते हो, यानी कि केयर टेकर की तरह आप काम कर सकते हो, या फिर पेशेंट की इम्प्रूवमेंट में हेल्प कर सकते हो, जैसे फिजियोथेरेपी वाले हेल्प करते हैं। ये सब कुछ काम होता है बीएससी न्यूरो टेक्नोलॉजी वालों का। मेनली इनकी हॉस्पिटल्स में जॉब लगती है, न्यूरोलॉजी हॉस्पिटल्स में। ठीक है। मेनली अगर आपको काम करने का मैं अच्छा क्षेत्र बताऊं तो आपको न्यूरो डिपार्टमेंट में ही काम अच्छा मिल पाएगा। अगर आप खुद का कुछ ओपन करते हो तो आपकी सैलरी काफ़ी कम रहेगी, क्योंकि ऐसे केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं। अगर आप किसी के टच में नहीं हो, आप किसी डॉक्टर के टच में हो, किसी डॉक्टर के साथ काम कर रहे हो, तो फिर आपको ऐसे पेशेंट्स मिलेंगे, अदरवाइज़ नहीं मिलेंगे। आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि अगर आपको इसी डिपार्टमेंट में जाने के लिए आप पैशनेट हो तो आप मान के चलो आपको किसी हॉस्पिटल में किसी के अंडर में काम करना है। ठीक है। खास करके किसी डॉक्टर के साथ काम करना है।
क्लियर? अच्छा, आपको क्लियर होगा ये कोर्स है क्या। अब मैं आपको बता देती हूँ इस कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी ये है कि आपका 12th पास होना ज़रूरी है, 12th में कम से कम 45% मार्क्स लाना ज़रूरी है, और जो इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, डायरेक्ट एडमिशन्स नहीं होते। अगर कोई डायरेक्ट एडमिशन दे रहा है तो बच्चों काफ़ी आपको दिक्कत आ सकती है आगे, सो इस बात का आपको ध्यान रहे। सो आप डायरेक्ट एडमिशन ना लो, एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू ही एडमिशन लो। और इसमें आपका 12th में फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना ज़रूरी है। फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं है तो आप ये कोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, एक और बात, मिनिमम 17 ईयर्स का आपको होना ज़रूरी है, यानी कि 31 दिसंबर को से पहले आपका 17 ईयर पूरा होना चाहिए जिस भी साल आप एग्ज़ाम दे रहे हो। जैसे मान लो 2025 में आप जा रहे हो एडमिशन लेने, सो 2025 के 31 दिसंबर से पहले आपका 17 साल पूरा होना चाहिए। ये एज क्राइटेरिया है। अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है, अपर एज लिमिट की कोई बात नहीं है, यानी कि ऊपर की एज लिमिट जो भी है आपकी वो सब चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सवाल ये आता है, क्या इसको करने के बाद हम डॉक्टर कहलाएंगे? तो आंसर है नहीं। क्या इसे करने के बाद हम अपना खुद का क्लिनिक ओपन कर सकते हैं? आंसर है नहीं। क्या इसे करने के बाद हम अपना हॉस्पिटल ओपन कर सकते हैं? आंसर है नहीं। ये तीनों चीज़ें आप नहीं कर सकते, ठीक है। क्या इसे करने के बाद आप सर्जरी कर पाओगे? नहीं, अगेन नहीं। ये सारी चीज़ें आपके अंडर में नहीं है। क्या आप पेशेंट को पूरा ट्रीटमेंट दे पाओगे? नहीं, ये कोई भी चीज़ आपके अंडर में नहीं है। आपके अंडर में सिर्फ इतना है कि आप डॉक्टर्स के साथ मिलके काम कर सकते हो, डॉक्टर्स के हेल्पर्स की तरह काम कर सकते हो, ठीक है। न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में आपको अच्छी खासी सैलरी मिल सकती है। सैलरी की अभी हम डिस्कशन करेंगे। पहले जान लेते हैं इसके लिए बेस्ट कॉलेज कौन कौन से हैं। सबसे अच्छा कॉलेज है एम्स। एम्स में भी न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की कुछ सीट्स हैं बीएससी वालों के लिए, ठीक है। बहुत कम सीट्स हैं पर हैं। दूसरा है आपका जिपमर, तीसरा है सीएमसी वेल्लोर, चौथा है पीजीआईएमआर चंडीगढ़। ये कुछ टॉप कॉलेजेस हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनमें आपको एडमिशन मिल सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो इसके लिए आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है? अगर आप एम्स में एडमिशन चाहते हो तो एम्स PAAR का आपको एग्ज़ाम देना है। एम्स का पैरामेडिकल का एग्ज़ाम यानी कि एम्स PAAR का एग्ज़ाम की पूरी जानकारी अनूप सर ने इस वीडियो में दी है, आप इस वीडियो को देख सकते हो। वीडियो का लिंक लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम लोगों ने एक प्लेलिस्ट बना रखी है एम्स से रिलेटेड कोई भी डाउट आपका होता है तो उस प्लेलिस्ट में आपको ज़रूर उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक अगेन आपको लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। सो एम्स की पैरामेडिकल की आप जानकारी ले लो। एम्स पैरामेडिकल का एग्ज़ाम दोगे, एक ही एग्ज़ाम होता है जिससे डिफरेंट एम्स के पैरामेडिकल के ब्रांचेस में एडमिशन होता है। सो एग्ज़ाम आपको वही देना है, तो पैरामेडिकल्स की आप डिटेल देख लो, ठीक है। दूसरा जो सबसे अच्छा है इसके लिए सीएमसी वेल्लोर अपना खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। सिमिलरली जिपमर भी अपना खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। पीजीआईएमआर भी अपना खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। सो आपको इनके एग्ज़ाम्स देने होंगे अगर आप बीएससी न्यूरोफिजियोलॉजी टेक्नोलॉजी का कोर्स करना चाहते हो, तो ये आपको देना पड़ेगा। और अगर मैं जानती हूँ कि इन सारे इंस्टीट्यूट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अगर आप वो कंपटीशन बीट नहीं कर पाते तो सेफ्टी के लिए आप CUET UG का एग्ज़ाम दे सकते हो। CUET UG के थ्रू भी आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, लेकिन मेजॉरिटी उसके अंदर प्राइवेट कॉलेज आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो एम्स, सीएमसी वेल्लोर और जिपमर को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगहों पे फ़ीस लगभग 1 लाख रुपए सालाना होती है। ये कोर्स आपके 4 साल का कोर्स है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जॉब के बारे में। क्या इसमें गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी निकलती है? तो आंसर है हाँ, निकलती तो है लेकिन बहुत कम निकलती है। ऐसा नहीं है कि हर साल आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, बहुत कम वैकेंसी देखने को मिलेगी। सो अगर आप मुझसे पूछो कि बेस्ट पैरामेडिकल का कोर्स कौन सा है, तो मैं आपको BMLT BMRIT बताऊंगी। अगर मतलब आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज इसमें सबसे ज़्यादा आती हैं। सो मैं नहीं कह रही ये कोर्स बुरा है, बिल्कुल अच्छा कोर्स है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको वैकेंसीज़ का, गवर्नमेंट वैकेंसीज़ का थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। और सैलरी की बात करूँ तो स्टार्टिंग सैलरी इसमें काफ़ी अच्छी मिलती है एज़ कम्पेयर टू अदर पैरामेडिकल कोर्सेज़। अगर मैं कार्डियक टेक्नोलॉजी और न्यूरोलॉजी की बात करूँ तो आपके किसी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, यानी कि कार्डियक स्पेशलिटी हॉस्पिटल या न्यूरोलॉजी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आपकी अगर जॉब लगती है तो आपको सैलरी अच्छी खासी देखने को मिलती है। अच्छी खासी कहने का मतलब 25 से 30 हज़ार रुपये आपकी स्टार्टिंग होती है, और मैक्स टू मैक्स आपकी 1 लाख तक सैलरी जा सकती है, डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस और डिपेंड ऑन आप किस हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी निकलती है तो गवर्नमेंट जॉब में अगेन 25 से 30 हज़ार तक मैक्सिमम सैलरी होती है, इससे ज़्यादा सैलरी नहीं होती है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स, जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं न्यूरोलॉजी के, कार्डियक के, स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे आपको अच्छी खासी सैलरी मिल सकती है,
ठीक है, तो वहाँ पे आप काम कर सकते हो। ये इस कोर्स का बेनिफिट है। अदरवाइज़ अगर आप गवर्नमेंट जॉब के पीछे हो तो ये कोर्स करने का उतना महत्व नहीं है, क्योंकि इससे बेटर आपके लिए पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं। मैंने अपना ऑनेस्ट रिव्यू दे दिया। अब आपकी जो इच्छा है आप उन अनुसार काम कर सकते हो। आपके इंटरेस्ट भी मायने रखता है, प्लस आपका गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो या प्राइवेट में जाना चाहते हो और लाखों तक जाना चाहते हो, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। मैंने इसकी सारी रियलिटी रख के आपके सामने रख दी, ठीक है। इसके अलावा कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। और जो कार्डियक टेक्नोलॉजी वाला वीडियो है और पैरामेडिकल, एम्स पैरामेडिकल का वीडियो है, दोनों का ही लिंक मैं लास्ट में दे रही हूँ, आप उसे देख सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस तरह से आपको अदर किसी कोर्स में कन्फ्यूजन है तो आप बिल्कुल कॉमेंट करो। स्पेशली परफ्यूजन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप कॉमेंट करो। मैं और अनूप सर उस पर वीडियो बनाने के लिए तैयार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।